जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार परिवहन दरोगा नई भर्ती 2025 में दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात कर ले तो टोटल जो पोस्ट निकाला गया है 33 टोटल पोस्ट है। अप्लाई करने का जो डेट है 30 मई 2025 से शुरू होगा और लास्ट डेट अब यानी कि इसका जो लास्ट डेट है 30 जून 2025, यानी कि लमसम यानी कि एक महीने का दिन दोस्तों आपको अप्लाई करने को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम फीस पेमेंट की बात करेंगे। जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपया, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपया लग रहा है। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए। एज लिमिट की दोस्तों बात कर लेते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 से लेकर 37 साल, बीसी ईबीसी के लिए 3 साल का छूट रखा गया है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट रखा गया है। दोस्तों, अगर हम बेसिक सैलरी की बात कर लेते हैं तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो 35,000 दोस्तों आपका शुरुआती रहेगा। और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि भारत के दोस्तों किसी भी राज्य से हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो ड्यूटी होगा बिहार में केवल करना होगा। दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन एग्जाम में दोस्तों हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है कि नहीं होता है, और फिजिकल के बारे में बात करेंगे। तो रिटन एग्जाम के दोस्तों सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम। दोस्तों, रिटन जो एग्जाम होता है वो दो होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। तो दोस्तों हम ये जो सिलेबस है दोस्तों प्री की बात करेंगे। तो जीके जीएस से दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट या फिर 2 घंटा कर सकते हैं। नेगेटिव मार्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है। तो दोस्तों एक प्री का सिलेबस था। अब हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर बात करेंगे मेंस का सिलेबस। मेंस का जो सिलेबस है दोस्तों इसमें 2 पेपर होगा, एक मेंस ए होगा और एक मेंस बी होगा। मेंस ए जो होगा दोस्तों वो केवल क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई करने के लिए होगा, उसमें किसी भी प्रकार का मेरिट नहीं बनाया जाएगा। तो दोस्तों हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का दोस्तों 200 नंबर मार्क्स होंगे। टाइम दोस्तों 2 घंटा या 120 मिनट कर सकते हैं। केवल दोस्तों आपको 30% यानी कि नंबर लाना है, केवल 30%। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस प्रोसेस जो है दोस्तों मेंस के, बी के। ए के तो दोस्तों हमने आपको बता दिया, अब बी की बात करेंगे। जीके जीएस से 35 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन और साइंस से 35 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन होगा दोस्तों 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 200 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क 200 नंबर का। और टाइम की बात कर लेते हैं तो 120 मिनट दोस्तों इसमें टाइम रखा गया है। 120 मिनट चाहे आप 2 घंटा कर सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्क है 1/4 नेगेटिव मार्क रखा है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल प्रोसेस क्या रखा गया है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम हाइट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के। तो मेल कैंडिडेट में दोस्तों जो हाइट रखा है
हाइट रखा गया है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट दोस्तों किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम चेस्ट की बात करेंगे। चेस्ट की दोस्तों हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, तो 79 से 84 सेंटीमीटर रखा गया है। चाहे जनरल हो, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी किसी भी बिलोंग से, यानी कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 79 से 84 यानी कि 79 सेंटीमीटर नॉर्मल रहता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर दोस्तों तो आपका जो चेस्ट हो जाएगा मेल कैंडिडेट का 79 से 84 सेंटीमीटर। और आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों रनिंग या फिर पैदल कर सकते हैं मेल कैंडिडेट। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। तो मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 25 किलोमीटर दोस्तों जाना होगा और आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। 25 किलोमीटर 4 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 14 किलोमीटर जाना होगा, 4 घंटे का समय दिया यानी कि रखा गया है दोस्तों। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि यानी कि बिहार परिवहन दरोगा नई भर्ती 2025 में जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और जो कमेंट होगा जिस विषय पर ज़्यादा होगा उसी पर दोस्तों हम आपका सॉल्यूशन दोस्तों वीडियो बनाकर कर देंगे। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।